मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूँ। मैं बस सबके लिए बोझ हूँ। मेरी लाइफ की तो कोई वजूद ही नहीं है। आज तो लास्ट है, मैं अपनी ज़िंदगी को खत्म कर दूँगी। मेरी जो ये ज़िंदगी है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अभी मेरा जीने का कोई वजह नहीं है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका दिबांग बाई गर्ल। इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं और आप एक अंधेरे कमरे में अकेले हैं। आपके सामने एक मिरर है और मिरर में आप खुद को देखना चाह रहे थे। लेकिन जब आप मिरर के सामने गए, तब मिरर में आप खुद को देख नहीं पा रहे थे, बल्कि आप एक ऐसे साय को देख रहे थे जो चीख रहा था, रो रहा था। वो मिरर तोड़ के बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फंस चुका था। ये कोई भूत की कहानी नहीं है, ये वो इंसान की आत्मा का सच है जो सोचता है मौत के बाद सब ठीक हो जाए। क्या मौत के बाद सच में सब कुछ ठीक हो जाता है? तो चलिए आज इस खौफनाक सच से पर्दा उठाते हैं। हर साल लाखों लोग ऐसे गलतियां कर बैठते हैं अपनी जान देके, जिसके बाद उनको सॉरी बोलने का मौका तक नहीं मिलता। जब जिंदगी उनके हाथों से छूट रही होती है, तो उनके दिमाग में क्या चलता होगा? क्या उनको सुकून मिलता है, या ऐसा कोई खौफनाक दर्द उनके दिमाग में रहता है जो हमेशा के लिए उनको अंधेरे में ढकेल देते हैं? अगर आपको भी लगता है आपकी जान देने से सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा, तो ये वीडियो अगले 15 मिनट में आपके माइंड सेट को बदल देगा। हम कभी ना कभी जिंदगी से थककर ये सोचते ही हैं, काश ये सब खत्म हो जाए। चाहे वो एग्जाम का प्रेशर हो, ब्रेकअप का दर्द हो, फैमिली के ताने हो, या पैसों की तंगी। तो ये सारी चीजों को झेलते हुए हमारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज में पॉइंट आउट करते हैं, काश मैं नहीं रहूंगी तो ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगे। सारा दर्द, टेंशन सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक गहरी सी सुकून सी नींद मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ इल्यूशन है, जिसको हम भ्रम बोलते हैं। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा धोखा है। इवन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। क्यों? अगर आपने गीता पढ़ा होगा तो वहां पे भी श्री कृष्ण ने यही कहा है कि आत्मा शरीर चेंज करता है, लेकिन आत्मा कभी चेंज नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है। जब आप दुख, दर्द और नफरत के साथ इस दुनिया को अलविदा कहते हैं ना, तब आपका जो एनर्जी है वहीं पे फ्रीज हो जाती है। सो बेसिकली अगर रियल लाइफ की एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, तो कभी आपने कभी आपके गले में कुछ अटक गया है, लाइक फॉर एन एग्जांपल कोई कांटा, कोई कुछ ऐसा आपके गले में अटक गया है जिसको आप निगल भी नहीं सकते, जिसको आप उगल भी नहीं सकते। इट्स लाइक दैट। हमारी आत्मा भी वैसे ही है। मौत के बाद ना हमारी आत्मा वहीं पे अटक जाती है। वो एक ऐसे जगह पे अटक जाते हैं जहां से वो इंसान की दुनिया में वापस भी नहीं आ सकता, उनको अपनी दुनिया में मुक्ति भी नहीं मिल सकता। ठीक ऐसा ही कुछ होता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगी। अमित नाम का एक 23 साल का लड़का था। इंजीनियरिंग पास की, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा था। इस वजह से बाप के ताने मिल रहे थे, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था एंड पैसों की तंगी तो था ही। तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए। उसने सोचा कि यार मेरी लाइफ की तो कोई वजूद ही नहीं है, मैं बस सबके लिए बोझ हूँ। इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूँ। यही से शुरू होता है उसका खौफनाक सोच का खौफनाक अंजाम। क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट और सर्वाइवर्स जो हैं वो बताते हैं कि जब लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं ना, है या उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेता है ना, तो उसके दिमाग में एक केमिकल सर्ज होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। ठीक फ्यू सेकंड तक वो बहुत तड़पते हैं एंड बचने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों पता है? ये वही चीज है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। क्योंकि उस जो माइक्रो सेकंड की बात कर रही हूँ ना, उस माइक्रो सेकंड पे उसको रियलाइज होती है कि नहीं यार, मुझे मरना नहीं है, मुझे बस अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो मुझे कोई बचा लो, मैं ये और गलती नहीं करूंगी। तो उस टाइम पे जो उनके अंदर जो पछतावा होता है, वो समझ जाते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। जब तक वो इस चीज को समझ पाते हैं ना, तब तक देर हो चुकी होती है। ऐसा ही कुछ अमित के साथ हुआ। अमित ने भी बहुत हाथ पांव मारे, बचने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका। आखिर मौत ने उसको जकड़ लिया एंड बस उसकी जो आखिरी सांस है वो सिर्फ पछतावे के साथ निकली। अगले दिन जब अमित के माँ पापा ने उसकी लाश देखी, तब दर्द के मारे उन लोगों ने इतना चीख चीख के रोया। अमित तो चला गया, लेकिन उसके जो अपने हैं, उसके जो माँ पापा हैं, उनको पूरी जिंदगी भर तक ऐसा एक मौत दे के गया जो वो हर रोज जिएंगे, वो हर रोज मरेंगे। क्या आप इसी को सोल्यूशन कहते हैं? अगर आप भी ऐसे कोई अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं, तो मौत को नहीं बल्कि इस 3 वैल्यू पॉइंट्स को अपना बनाइए, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। कभी कभी आपको लगता है कि मैं बहुत खराब हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैं किसी लायक नहीं हूँ। नहीं, आप खराब नहीं हैं। सिचुएशन खराब हो सकती है, टाइम खराब हो सकते हैं, आप खराब नहीं हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई ड्रेस पसंद आया, लेकिन वो आपके बॉडी के लिए फिटिंग्स नहीं हो पा रहा था, तो क्या इस वजह से आप अपने बॉडी पार्ट्स को काट देंगे उसको फिटिंग करवाने के लिए? नहीं ना। तो एक खराब टाइम को खत्म करने के लिए हम अपनी जान, अपनी जिंदगी को क्यों गवाएं? समय दो। बोलते समय समय को काटता है, तो समय को समय दो, ये वक्त भी चला जाएगा। नेक्स्ट, आपको कभी भी ऐसा
किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपका माइंड सही नहीं चल रहा है, आपको बार-बार मन में ख़्याल आ रहा है कि यार आज तो लास्ट है, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँगी, या ऐसा कुछ अगर आपको ख़्याल भी आता है ना, आम तौर पे इंसान के जो दिमाग है, उसमें जब हमारे सुसाइड का जो ख़्याल आता है, तो उसमें हार्डली 15 से लेके 30 मिनट्स तक वो जो एक वेव है, वो रहता है। मतलब आप बहुत जोश में रहेंगे कि हाँ, अभी तो मैं कुछ कर दूँगी, अभी तो मैं कुछ कर दूँगी। बट जब आप उस 15 टू 30 मिनट्स को क्रॉस कर लेते हैं, तब आपके जो दिमाग से जो सुसाइड का जो ख़्याल है ना, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठंडा होने लगता है। इट्स लाइक इसीलिए बोलते हैं जभी भी आपको ऐसा डिप्रेशन, टेंशन आए या मन में कुछ ऐसा नेगेटिव ख़्याल आए, तो तुरंत आप किसी से बात कीजिए। आप उधर से डायरेक्ट जहाँ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से निकल जाइए। जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, उनसे बात कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं न कहीं आपके अंदर में जो चल रहा है, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगी और काफ़ी हद तक आप समझ पाएँगे कि आप जो डिसीज़न कुछ देर पहले लेने वाले थे, वो गलत था। कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो ये ज़िंदगी है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, अभी मेरा जीने का कोई वजह नहीं है या मुझे ये ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। आप अपना शहर बदल दीजिए, आप अपना जॉब बदलिए, नया जॉब ढूँढिए, नए दोस्त बनाइए, नई जगह को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए, एक नए तरीके से ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी का एक फ़ेज़ अगर खराब हो जाता है, तो क्या हम पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं? नहीं ना। आप अपने सोच को, आप अपने बुरे पल को, यादों को मार सकते हैं, लेकिन अपने जिस्म को नहीं। क्योंकि आपका जिस्म अगर रहा, तो आप नई ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हमारी लाइफ़ कोई हसीन ख्वाब नहीं होती है। ये एक जंग है, और अगर जंग में हो, तो चोट तो लगेगी ही। फ़िल्म तो आप लोग देखते ही होंगे। फ़िल्म में कभी भी हीरो ने विलेन को देख के खुद अपने ही तलवार को अपने ऊपर घोंप लेते हैं? नहीं ना। वो खून पे लथपथ होके भी विलेन को चैलेंज करता है, बस इतना ही था तुम्हारा ताकत, अब मेरी बारी है। वो फिर से लड़ना शुरू कर देता है। ज़िंदगी भी ऐसा ही है। बुरा वक़्त के वजह से हम ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मरने के बाद उन लोगों को सबक मिल जाएगा, जिन लोगों ने तुम्हारा एक टाइम पे दिल दुखाया था? उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सच में बदला लेना है ना, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, जीत कर दिखाना होगा। तुम इतना कामयाब बनो कि जिन्होंने तुम्हारा एक टाइम पे फ़ोन नहीं उठाया, वो तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा अपॉइंटमेंट ढूँढे। स्ट्रगल से मत डरो। तुम्हारे आस-पास जो आग लगा है ना, जिसको तुम सोच रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी में आग लग गई, ये आग तुम्हें जलाने के लिए नहीं है, ये आग तुम्हें मज़बूत फ़ौलाद बनाने के लिए है। क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि आग से तपकर ही लोहा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो वैसे ही तुम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। तो इस आग को अपना वेपन्स बनाओ, अपना हथियार बनाओ, खुद को मजबूत करने के लिए। तो एक बात तो क्लियर है, मौत के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियोगे। तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ़ को। इतने अच्छे से जियो, इतने इतने अच्छे से आप अपना सपना पूरा करो, सक्सेसफुल बनो। देखना, जब रिग्रेट नहीं रहेगा, तब तुम्हारी मुक्ति पक्की। अगली बार आपको अगर अंधेरा डराए, तो आईने में देख के आप बोलना खुद को कि मैं डरूँगी नहीं, मैं लड़ूँगी और जीतूँगी भी। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा-सा भी छुआ है और आपके अंदर एक नई जीने की उम्मीद जगाई है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप परवाह करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भर-भर के आपका प्यार दीजिए, और ऐसे ही रियल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय-बाय।